हमारे बाल गोपाल हैं, इन्हीं को लेकर के मैं तुरंत चढ़ाई कर देते हैं कि पहली चढ़ाई बोलो लंबी पूंछ वाले हनुमंत लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर गंगे पार्वती। प्रधान द्वारा हमारे ग्राम सभा में इतनी अत्याचार हो रही है, अत्याचार हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जहाँ खरंजा नहीं लगा है वहाँ दिखाया गया कि खरंजा लगा है। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जब धूप का हुआ तो ये तजुर्बा हुआ, सफ़र जब धूप का हुआ तो ये तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पे। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम आपको गांव की शुद्ध देसी लाइफ स्टाइल दिखाने जा रहे हैं और आज हम ग्राम सभा हरिरामपुर में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कोल्हू है और बिल्कुल देसी कोल्हू है दोस्तों। यहाँ पे बैल के द्वारा जो है गन्ने की पेराई चल रही है और किस अंदाज में लोग पेराई करते हैं और गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है। तो दोस्तों, अभी जो किसान हैं ये देखिएगा बैलों को हाँक रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। स्वागत है भैया, अपना नाम बतावें। मेरा नाम बाबूराम तिवारी जी। तो कुछ पुरानी दिनों की यादें आप बताइए, किस तरीके से पहले का जीवन होता था, आप लोग खेती करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अब खेती होती थी ऐसे, देखो कोल्हू लगा है और ये बैल चला रहे हैं। जी जी जी। ये गन्ना पेरते हैं और ये पकाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक बात और बताइएगा सर कि जैसे आप लोग पुराने दिनों से थे तो पहले के बारे में कहा जाता था कि पहले जैसा खाना भोजन आहार अब मिल नहीं पाता है लोगों को, बीमारी भी ज्यादा लग रही है लोगों को। पहले गंजी तो आलू आप लोग क्या क्या खाते थे पहले? अरे पहले था क्या है कि गंजी थी, आलू थे और मटर था। जी जी जी। अच्छा तिवारी जी, हमने सुना है गाँव देश की घुंघरी बहुत सुंदर बनती है। बहुत बढ़िया होती थी। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत 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 ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस कोल्हू के बारे में। आप हमारे दर्शकों को जो है एक एक करके समझाइए। वो जो मशीन चल रही है उसको क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? उसको कोल्हू बोलते हैं। उसको कोल्हू बोलते हैं। और ये जो लकड़ी इसमें लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं? ये हरसा है। अच्छा, दोबारा से बताइएगा। ये कोल्हू हरसा। अच्छा, ये हरसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी लगी है जिसके सहारे बैल जो है इसको खींच रहे हैं, इसको हरसा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बैलों को आप इशारा करते हैं, निर्देश देते हैं और ये सीधे लाइन में चलते हैं, थोड़ा आवाजों के द्वारा। अभी मैं देख पा रहा हूँ आपका जो बायां वाला बैल है ये थोड़ा ज्यादा तेज भाग रहा है, तो है ना। तो इसको आप किस तरीके से जो है निर्देश देते हैं? इसको बस क्या है यही बोलते हैं, आवाज करते हैं, ऐसे करते हैं तो चलते हैं। अच्छा, ना बेटा और माँ बेटा। हाँ, ऐसे चल रहे हैं। मतलब ये आपका इशारा समझ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आज जो है आपके यहाँ पे जो है इस गांव में क्या क्या कार्यक्रम है? आप रस क्यों पेर रहे हैं? यही रस और क्या है, घुघरी का प्रोग्राम है और 10-5 आदमी बैठे रहे हैं। अच्छा। और सभी से क्या है वार्तालाप होगी, और सब चीज के बारे में पूछताछ होगी। जी 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 जी। कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैल हैं और बड़े खूबसूरत बैल हैं और यहाँ पे ये देखिएगा इसके नीचे बैठने की जगह होती है और गन्ने की पेराई होती है। अपना नाम बताइए। अर्पित यादव मेरा नाम है। अर्पित यादव। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है गन्ना है और ये बाल्टी में जो है रस टपक रहा है। आप लोगों ने रस तो पिया होगा अगर आप शहर से हैं, लेकिन वो बर्फ़ वाला रस मिलता है, असली मिल नहीं पाता है। ये गाँव का देसी असली कोल्हू है और यहाँ पे रस मिल रहा है। और ये देखिएगा दोस्तों कि समय किस तरीके से परिवर्तन हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है देखने भी आए हैं कि किस तरीके से रस की पेराई होती है। आइए मैं बातचीत करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे रस की पेराई चल रही है, बहुत सारे दर्शक हैं जो आसपास के गांव से देखने आए हैं। आइए मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है जी? पंकज रावत नाम है। पंकज, तो कुछ गांव की पुरानी यादों के बारे में आपको पता है बचपन की? हाँ हाँ, जानते हैं। क्या क्या चीज़ें याद हैं आपको? जैसे कि कोल्हू चल रहा है, ये बहुत पहले ही हम बचपन में थे तभी चल रहा था ये। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो गुड़ बनाया जाता है अभी भी। अभी तो लगभग बहुत कम आदमी बनाते हैं, लेकिन जो पुराने ही आदमी हो बनाते हैं अभी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस मौके पर हमारे साथ कुछ और ग्रामीण लोग हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं और बचपन की उन गांव की पुरानी यादों को जानते हैं इनसे। स्वागत है सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजमणि तिवारी है जी। मैं भटौली का निवासी हूँ जी। तिवारी जी, कुछ अपनी बचपन की यादों के बारे में बताएं। जी, पहले
बहुत सुंदर हुआ करता था। ये कोल्हू चलते थे, लोग बाग आते थे, जुटते थे। जी। और शाम तक गुड़ बनता था, गरम गरम गुड़ लोग खाते थे। जी। गांव देश में एकता बहुत होती थी। 10-20 आदमी शाम को इकट्ठा होके जी पूरा माहौल चलता था जी। और ठंड के मौसम में जो खाने की चीजें होती थी, क्या क्या मिलता था? और उसी बहाने अपना हाथ भी सेकते थे लोग जी। और उसमें आलू डाली जाती थी, क्या क्या बहुत सुंदर होता था। बिल्कुल। और 4-6 आदमी दिन में आ जाते थे अपना ये ठंड के मौसम में गंजी हो गया, आलू हो गया, है ना? आलू और उसके साथ मटर मिला के घुंघरी बना के और रस के साथ पिया जाता था इसमें। जी। वो पुरानी यादें, बहुत माहौल अब चेंज हो गया है, लेकिन ये सब चीज़ें अब 4-6 आदमी इकट्ठा हैं तो अब किया जा रहा है। आज वही प्रोग्राम है। बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी, मैं आपसे एक व्यक्तिगत बड़ा भावनात्मक सवाल लूँगा। हमने सुना है कि आपके जो पिताजी थे और माताजी थे वो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, खास करके इन पुरानी चीज़ों की। और आपके माताजी के बारे में भी हमने सुना है तरह तरह की वो अचार बनाया करती थी। आपके जो पिताजी थे, आपके घर में भी इन्होंने कोल्हू और बैल वगैरह ये सब लगा रखा था। जी। तो थोड़ा सा आज के दिन अपने माता पिताजी को याद करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे माता पिता का स्वभाव ही ऐसा था कि जैसे कोई भी पहुंच गया XYZ जी तो सबको बिना खिलाए पिलाए कुछ वहाँ से जाने नहीं देना। बिल्कुल। तो उनकी शौक होती थी कि तरीके के एक्सपेरिमेंट होना, जैसे अचार है जी। और ये गुड़ है, पोपरी है जी। और नई नई चीज़ें बनाना उनका ये स्वभाव था और करते रहते थे वो जी। तो जब तक वो थे तब तक ये सब चलता रहा जी। लेकिन हम लोग इधर उधर बाहर सेटल हो गए जी। तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं जब खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी, आजकल जो है यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। हर नुक्कड़ पे, हर गली पे और हर चौराहे पे 2 लोग मिलेंगे, 4 लोग मिलेंगे, तो प्रधानी की चर्चा के बगैर जो है बात शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो आप बताइएगा सर कि इस पंचायत में आप लोग किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहेंगे? कौन कौन सी बातें उसके अंदर होनी चाहिए? उस उम्मीदवार के अंदर सबसे पहली ये चीज होनी चाहिए जी कि वो सबसे पहला काम ये ईमानदार होना चाहिए जी। ठीक है, ईमानदार हो और कर्मशील हो जी। और प्रॉपर सबको हर टाइप की जनता को टाइम दे अपना, मतलब सबका विकास और सबका सम्मान। सबका सम्मान जी। कोई ये नहीं कि नहीं हम उसको नहीं चाहते, हम उसको नहीं चाहते। पक्ष और विपक्ष दोनों हर जगह होती है। बिल्कुल। लेकिन असली वही है, असली काम उसका वही है कि पक्ष और विपक्ष न देखे, सबका साथ लेके चलो। बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी, बात चल ही रही तो आगे मैं एक कदम आगे बढ़ के पूछना चाहूंगा। गांव देश में आजकल जो ये मुर्गा, दारू, शराब, पैसे वाली जो राजनीति है, लोकतंत्र को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है और इस चक्कर में गलत उम्मीदवार जीत जाता है, फिर 5 साल जो है गाँव का विकास नहीं होता है। तो ऐसे जो मतदाता होते हैं बहकावे में आ जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में ना आए जी और अपना कीमती वोट वहीं करें जी जहां पे सबका साथ और सबका विकास हो। बिल्कुल। और जो पैसा मुर्गा दारू देते हैं उनसे बिल्कुल बाइकाट रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल जी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इस मौके पर हमारे साथ जो है ग्राम सभा हरिरामपुर से श्री राम जगरूप यादव उर्फ बग्गड़ यादव जी हैं। गाँव के सबसे वरिष्ठतम व्यक्तियों में से एक हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं दोस्तों, और समाज में इनका बहुत बड़ा नाम है। एक समय होता था कि जब जीवन में बहुत गरीबी और संघर्ष देखा है, लेकिन अपनी मेहनत और संघर्ष के बदौलत जो है जीवन में इन्होंने बहुत कुछ बनाया है। और सबसे खास बात है दोस्तों कि समय समय पर लोगों की ये मदद भी करते रहते हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं और पुराने दिनों के बारे में इनसे बाबा जी से पूछता हूं। स्वागत है बाबा, सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपना परिचय बताएं। राम जगरूप यादव जी। तो बाबा जी, आपसे एक प्रश्न है कि पुराने दिनों में आप लोग किस तरीके से रहते थे? पुराने दिनों के बारे में बताएं। पुराने दिनों में बहुत परेशानी में रहे साहब। अच्छा। और करीब बाद जो तगड़ा भैन तो अपने हाथ से काम करने लगे जो जी तो भगवान दयालु हो गए। अच्छा, ठीक है। जब दयालु हो गए तो हर एक चीज़ की व्यवस्था बैठ गई। बिल्कुल। भगवान दयालु भये तो व्यवस्था सब बैठ गई जो जी। तो बैठने पर तो हर एक जुगाड़ होगा हमारे पास जी। तो हम यह चाहते हैं कि हर एक आदमी हमारे द्वारे पे आके पानी तक पी लिए। हाँ, और बाबा हमने सुना है कि आपके यहाँ जो है बिस्किट, चीनी इत्यादि चीजें यूज नहीं होती, गुड़ देते हैं आप लोग? सब गुड़, सबका गुड़ खिलाते थे। अच्छा, गुड़ खिलाते थे। अच्छा, एक सीजन में कितना किलो आप गुड़ बना लेते थे? एक सीजन में तो कम से कम हमारे ख्याल से 15-20 क्विंटल से ज्यादा ही बनाते थे। हाँ, ज्यादा बना लेते। अच्छा, ठीक है। अच्छा बाबा, जैसे कि अभी आपकी उम्र कितनी हो गई है?
88-89 साल। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 88-90 साल के हैं और मैं सलाम करता हूं दोस्तों, क्या फिटनेस है। आज भी बाबा जी है, सारा काम गांव का कर लेते हैं। और इस समय जो है बाबा आप पशुपालन भी कर रहे हैं। कितने जानवर हैं आपके पास? जानवर होंगे कम से कम 20। कै गाय और कै भैंसिया है? 12-13 गाय हुई हैं जी, 5-7 ठोर भैंस हुई हैं जी। तो दोस्तों ये काम नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, राइट। तो बाबा जी जो है फिटनेस बना के रखते हैं। बाबा काव खाते रहे हो, कोने चक्की कांटा खाते रहे हो, इतना स्वस्थ हो आप? ये है आलू गंजी। अच्छा, दूधे वाला काम रहा था तब एक आना कि पहले बहुत गरीबी थी, इतना अनाज नहीं होता था, तो आलू गंजी खाकर आप बिताते थे ना? हाँ, तो अब करीब आज अब जो चीज खाने को मिल रही है ये कोनो इसमें दुनिया भर की यूरिया खाद केमिकल रहता है, सब चीज का मिलावट रहा था। जी। पहले खाद वाल नहीं छोड़ा था। बिल्कुल शुद्ध गोबर की खाद डालते थे। शुद्ध गोबर के खाद डालते हैं। जी। तो वही मतलब बाबा पैदावारी बहुत ज़्यादा होती है। जी। अच्छा बाबा, ये मैं देख पा रहा हूँ पीछे जो ये अपना कोल्हू चल रहा है, तो एक बात बताइए, सबसे पहले आज के कितने साल पहले आपने कोल्हू लगाया था यहाँ पे? कम से कम 30 साल पहले। 30 साल पहले। तो उस समय कोल्हू कितने रुपए में मिला था आपको? वो समय मिला रहा है, और कोल्हू तो मिला तो रहा है का 1000 में जी, तो एक 2400 का है। 2400 रुपये का इन्होंने पहली बार कोल्हू 40 से 50 साल पहले। हाँ, तो दोस्तों इतनी पुरानी यादें हैं। अच्छा बाबा, क्या होता है आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मा लग जाता है कम उम्र में, है ना, और बीमारी इतनी लग जाती है, ठीक है। और छोटी छोटी बात पे निराश हो जाते हैं। आप लोग जीवन में इतना संघर्ष करे हैं, तो जो ऐसे युवा लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कब संदेश ये है कि मतलब है कि बीसी की इतनी पीड़ा न हुए और आदमी के ऊपर कोई झंझट न हुए, तो क्या कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब संघर्ष किए बगैर कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए जी। हाँ, ठीक है बाबा, चूंकि अब जीवन के अंतिम दिनों में है और जीवन में आपने बहुत कुछ अपनी मेहनत से हासिल भी कर लिया है, तो एक बात बताइए, अब जीवन की कोई आखिरी ख्वाहिश है जिसको चाहते हैं आपके बच्चे पूरे करें आपके सामने रहते हुए? ऐसी कुछ तमन्ना है आपके दिल में? अब तमन्ना तो बहुत कुछ है, पर क्या कहा थी जो भगवान करें तो। कोई एक चीज आप बता दीजिए अगर बताना चाहें। अरे मतलब हमारे पास मतलब है कि जैसे इतना बड़ा कारोबार है और सब मतलब कुछ न कुछ भगवान कह दिए। तो दोस्तों इनका कहना है कि इनके जो बाल बच्चे हैं इतने काबिल हो जाएं कि इन्होंने जो जीवन में संपत्ति अपनी मेहनत से अपने संघर्षों से बनाया है उसको बरकरार रखें, इनका नाम पहचान समाज में। बाबा कई भंडारा कह चुका हो वहीं तक? हाँ, 2 भंडारा कह चुका हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बग्गड़ यादव जी हैं वो हरिरामपुर के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं और इन्होंने बताया किस तरीके से जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े। बाबा जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 देव की जो है जोड़ी है, हमारे गांव के सबसे वरिष्ठतम और बुजुर्ग व्यक्तियों में से हैं और पूरे समाज में इनका इज्जत है, नाम है और इन्होंने जीवन में बहुत ही मेहनत, संघर्ष और गरीबी से अपना एक मुकाम बनाया है। और आज मैं इनसे बातचीत करूंगा खास करके पुराने दिनों में कैसे रहते थे और क्या क्या खाने को मिलता था, पुरानी यादों के बारे में। बाबा सबसे पहले अपना नाम बताओ। हाँ, गया प्रसाद तिवारी मेरा नाम है जी, और भटौली हरिरामपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं जी। और पुराने दिनों को याद करके क्या कहना चाहोगे? हाँ, पुराने दिनों की बहुत संघर्ष करते थे। हमारे दादाजी जो है जो गिर जाता था उसे फौरन उठा लेते थे। हाँ, कहते थे कि जान दे देंगे वरना तुम्हारा शान नहीं जाने देंगे। हमारे बग्गड़ दादा जो है ये एक प्रकार के धौलागिर पर्वत के पूज्य हैं। क्या बात ये है, हाँ, और ये उमंग को कभी पीछे नहीं रखते हैं। ये उमंग जैसे लोग कदम बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे हनुमानगढ़ी पर लोग सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं, घंटा बजाते हैं, वैसे दादा की जयकारा हमारे सबके आत्मा जो है पूरे
पवस की जयकारा होता रहा है। और ये धन बल को लुटा देते हैं कि जो आया है वो लुटा देंगे, मेरे साथ कुछ है नहीं न कुछ जाएगा। हृदय से लुटाते हैं, अपने बाल गोपाल को भी समझाते हैं, अपने पतुआ नतुआ को भी समझाते हैं कि लुटा दो, ये किसी दिन वापस आएगा तो हमारा धौलागिर पर्वत के समान ये पुण्य कहीं पीछे नहीं होती है, दान कहीं रुका नहीं, सच्चाई कहीं झुकी नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बाबा, हमने सुना है कि आप समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं। हजारों की भीड़ जब मेले भंडारे में रहती है तो आप उनको जो है जब कोई न्योता होता है तो वहाँ आराम से लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो किस तरह से करते हैं थोड़ा वो बताइएगा, और जयकारा कैसे लगवाते हैं आप? भैया हम उनको सबको विनती करते हैं, कहती कि भैया ये बहुत धन और बल लगाए हैं और समाज ये संभाल नहीं मिल रहा है, इस कारण से ये कहते हैं कि भैया किसी तरह संभालो। तो हमने कहते हैं कि समाज ने कि नारायण की कृपा है भैया, आप सब लोग बंधुओं ये समय आई है, इनकी अभिलाषा आई है, खर्च करने की आई है, इसमें लूटो और खाओ और जयकारा मानो। और हर तरह से जैसे बग्गर दादा हमारी छोटी कोनी बात होती है तो फौरन ठान देते हैं कि खवाओ पियाओ, दान कहीं इनका पीछे नहीं है, हिम्मत कभी पीछे नहीं। हमारे यहाँ धर्मचंद भी कहते हैं कि जो कुछ हो बिल्कुल लुटाते रहो, किसी दिन ये धन आएगा। तो बाबा जो मेला भंडारा में आप जयकारा लगवाते हो वो लगवा दीजिए। तो मेला भंडारा में इन्हीं सब पूरे जो हमारे बाल गोपाल हैं इन्हीं को लेकर के मैं तुरंत चढ़ाई कर देते हैं कि पहली चढ़ाई बोलो लंबी पूंछ वाले हनुमंत लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, उमापत महादेव की जय, हर हर गंगे पार्वती। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो है ये दूसरी पीढ़ी के यहाँ पे चाचा जी हैं। आइए मैं बातचीत करता हूँ। आपने देखा पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में हम लोग आते हैं, हमारी बात की पीढ़ियाँ आती हैं और ये भी पुराने दिनों को अच्छे से समझते हैं, गरीबी को समझते हैं, संघर्ष को समझते हैं। आइए मैं बातचीत करता हूँ। स्वागत है सर, अपना नाम बताएं। राम नरेश मिश्रा, ग्राम सभा हरिरामपुर का निवासी हूँ जी। और पुराने दिनों को याद करके आप क्या कहना चाहेंगे? अरे पुराने दिनों की तो बहुत सारी यादें हैं जी, और सारी बातों को जो है ऐसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत तो शेयर कर ही सकते हैं हम आपसे। जी, जी, जी। जैसे कि मतलब पहले के दिनों में सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग जो है बहुत कठिन जीवन यापन करते थे। लेकिन ये है कि आपस में प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था। लोग जो है एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। अब किसी को काम की वजह से फुर्सत ही नहीं रहती है। पहले जो है गंजी वगैरह होती थी, आलू जो है हुआ करते थे, जो है अरहर वगैरह होती थी। अब सब जो है नील गाय की वजह से कुछ हो ही नहीं पाता है, किसान परेशान है। जो है हमारा पशुओं की वजह से जो है आज दिक्कतें तो सहूलियत तो है ही है, जो है मशीनरी युग है, लोगों को जो है सुविधाएं तो है ही हैं, लेकिन इस वजह से समस्या कुछ ज़्यादा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लोगों को जो है आराम तलब हो गया। पहले लोग मेहनत करते थे, खेतों में लगे रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चाचा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि गांव देश में पहले देसी छप्पर हुआ करता था, राइट? आजकल तो पक्के मकान बन रहे हैं, टीन सेट लग रहे हैं। तो आप बताइएगा कि कैसे गांव का गांव जो है छप्पर उठाने के लिए इकट्ठा हो जाया करता था, एकता, वो उसके बारे में बताइए। एकता वाली बात थी, जो है लोगों का एक दूसरे का ऐसे ही सहयोग से काम चलता था। लोग जो है बुलाने पे हर आदमी के लिए सहयोग करने को तैयार रहता था। आज किसी के पास समय ही नहीं है किसी का जो है सहयोग करने के लिए। लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो एकाकी जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, समझे? बिल्कुल। तो यही सब है, जो है समाज बढ़ता जा रहा है, आपस का प्रेम भाव खत्म होता जा रहा है। चाचा जी, आपसे मैं एक अगला प्रश्न लूंगा कि पहले के टाइम पे मेला भंडारा जब निमंत्रण दूर दूर से आता था, लोग पैदल ही चले जाते थे 10-10, 20-20 किलोमीटर, तो कैसे होता था वो बताइएगा। पैदल ही चले जाते थे अपना, जो है वहाँ पहले जाजिम वगैरह बिछता था, लोग वहाँ बैठते थे, पानी लगता था, लोग अपने साथ में लोटा वगैरह लेके जाते थे, कपड़े वगैरह निकाल के ब्राह्मण समाज खाता था, जनेऊ जो है आवश्यक था, जो है। लेकिन अब सब जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, संस्कारों का पतन होता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता जो है हावी होती जा रही है। लोग जो है
बस यही सब है जो है, समाज में बिखराव आता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी आगे बढ़ते हैं। आजकल यूपी में पंचायत चुनाव की जो है चर्चा जोरों पे है, हर एक नुक्कड़ पे आपको लोग चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। तो आप लोग ग्राम सभा के उचित विकास के लिए किस तरह का व्यक्ति चाहते हैं कि प्रधान बने, ताकि ग्राम सभा का विकास हो और लोगों में मेल जोल बढ़े? अब जो ईमानदार हो, कर्मठ हो जी, लोगों के बीच में जिसकी अच्छी छवि हो जी, ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, जो कि मतलब गांव के विकास के बारे में सोचे, ना कि अपने विकास के बारे में सोचे। लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है? ये तो किताबी बातें हैं। असल में सच्चाई बिल्कुल अलग हो जाती है। सच्चाई अलग हो जाती है। दरअसल जो है ग्रुप वाइज जो है बंटवारा हो जाता है, गाँव में जो है गुटबंदी हो जाती है। इसी का फायदा जो है जो अनर्गल आदमी है, गलत लोग जो है वो, और कुछ लोग होते हैं चाचा जो दारू, मुर्गा, शराब, पैसे के लालच में, दारू के लालच में जो है पैसे से वोट जो है लोग खरीद लेते हैं, जिससे जो है अच्छे व्यक्ति जो है वो आ नहीं पाते हैं आगे, जो है उनका चुनाव नहीं हो पाता है। जी जी। लेकिन ये है कि समाज को इस बारे में सोचना चाहिए एक बार जो है कि हमारे ग्राम सभा के लिए कौन सही है। जी जी। तो दोस्तों अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए वो जो हरसा होता है लकड़ी का, वो टूट गया है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए, पुराने दिनों की इतनी यादें हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम सभा हरिरामपुर से और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, सबसे वरिष्ठतम लोग हैं, और इन्होंने ज़िंदगी को जी भर कर जिया है, अब आखिरी पड़ाव में है, और इनकी यादों को, पुराने दिनों को जो है हम याद करना चाहते हैं, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आइए जो है, तो ये हमारे चाचा जी हैं श्री शेषमणि तिवारी जी, जो कि इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और ये जो है देसी भाषा में जवाब देंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो भैया पहले ही सब जौन गन्ना वन्ना पेरा जात रहा, हाँ, तो ये गुड़ बनत रहा, हाँ, तो यह सबके बात बताओ। गुड़ के कैसे पेरा जात रहा, गुड़ बनत रहा? भैया गन्ना बोआ जात रहा, सींचा पाता जात रहा, तैयार किन जात रहा, जब तैयार हो जात रहा काटा जात रहा, छोला जात रहा, ढोए के कोल्हू गाड़ा जात रहा, कोल्हू के पास आवत रहा, रस पेरा जात रहा बैलनाथ के, ओकरी बाद में पकावा जात रहा, भेली बनाई जात रही, रस पिया जात रहा, आलू गंजी खाए के, गुलगुला चबाए के। तो आजकल तो मिलत नहीं, आजकल तो बड़ी दिक्कत हो गया है। दिक्कत तो तनी हो गया है, जानवर से, लीलगाह से, एक बारे में कोनो इंतजाम नहीं हो रहा, सरकार द्वारा कोई इंतजाम नहीं हो रहा। इससे बहुत ज़्यादा किसान का हानि पहुंच रही है, फसल तैयार नहीं हो पा रहे, बहुत से सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में कहना है इसका इंतजाम किया जाए सरकार द्वारा, जिससे कि कोई फसल हम लोगों का जो किसान का है कोई बच नहीं रहा है। जो पहले हम लोग तैयार करते थे वो बिल्कुल नहीं तैयार कर पा रहे हैं। अलहरी नहीं होती है, उर्द नहीं हो रहा है, तमाम नाना प्रकार का धनिया है, लहसुन है, ये सब कितना सामान नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इसके लिए और हम इतनी महंगाई किसी कारण खरीद नहीं पा रहे हैं। तो पहले आप सब अपने समय में चना की रोटी खाए हो है? चना की रोटी खाते थे, आज मिल नहीं रहा है। चना की रोटी खाते थे, आज मिल नहीं रहा। गुजई खाते थे, सतुआ खाते थे, है वो खेती में तैयार ही नहीं हो रहा जानवरों के मारा, तो हम खाएं क्या? बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है। इसके बारे में बहुत परेशानी है और सरकार ही कर सकता है, और कोई कर भी नहीं सकता। सरकार के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। तो ये प्रधानी में जैसे प्रधानी का माहौल चलता है, हाँ, तो ये हमन आपके क्या कहना है, कैसे का हुए, कौन प्रत्याशी ठीक है, क्या वोट दीन जाए जे समाज सेवा कर सके?
प्रधान द्वारा हमारे ग्राम सभा में इतनी अत्याचार हो रही है, अत्याचार हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जहाँ खरंजा नहीं लगा है वहाँ दिखाया गया कि खरंजा लगा है। जो चक्रोट परिक्रमा मार्ग पटाया गया है वो भी गलत पटाया गया है। जहाँ प्रधान का अपना है वहाँ एकदम सत्यानाश है। जहाँ दूसरे का है वहाँ 15 हाथ चौड़ा है और जहाँ प्रधान का है वहाँ 1.25 हाथ चौड़ा है। चक्रोट के अंदर परिक्रमा मार्ग के अंदर कितने वृक्ष हैं वो कटाए नहीं गए हैं। तो जहाँ प्रधान के लाभ रहा हुआ जौन बा नहीं छुए नहीं, और जहाँ दूसरे को नुकसान हुआ हुआ साफ करा दी। हाँ हुआ साफ करा दी। इससे हम लोगों को बहुत कष्ट है। तब आगे देखा जाए यस प्रत्याशी चुना जाए कि भाई सबके हित करा लाभ हुए, उससे कोई पार्टी से जरूरत न रहे। पार्टी जरूरत न रहे, सबके सुने, वो सबके सुने। ये प्रधान द्वारा हमको इतना हानि पहुंच रहा है, इतना हानि पहुंच गया, हमको कुछ नहीं मिला है। हमको शौचालय भी नहीं मिला है। बहुत बड़ी हानि हमको तो पहुंच गया इस प्रधान से। प्रधान देख देख अपन आदमी सब पेट भरता है। हाँ, अपन पेट भरता है। हाँ, अपना पेट भर रहे हैं। जो उनका व्यक्तिगत साथी में रहने वाले हैं उनका भर रहे हैं और हम लोग को दुश्मन बनाए हुए हैं। कोई एक पैसा का लाभ नहीं है, इसको कोई सुनता भी नहीं है, कोई इसका जांच भी नहीं हो रही है कि कहाँ ये प्रधान क्या कर रहा है। इस प्रधान से बहुत बड़ा हानि पहुंच रहा है ग्राम सभा की। जैसे आप तो बहुत पुरान हो गए हो, हाँ, अब अभी तक बहुत लड़ाई लड़ो, बहुत लंबी संघर्ष जोन बा, हाँ। अब आखिर में आपके क्या इच्छा है? हमारी इच्छा यही है, हमको कोई टेका नहीं मिलता है, हम किसके पास जाएं? जैसे कि ये परिक्रमा मार्ग बहुत गलत पटा है, हम किसके पास जाएं कि वो सुने? कोई सुनने वाला नहीं है। ये सब बात कोई सुनने वाला नहीं है। असल में तो हम करें क्या? मिली भगत हो जाते ना। हाँ, मिली भगत की वजह से खिलाफ पार्टी को सुनवाई ना हो। नहीं, इसलिए हम कुछ कहीं जा भी नहीं सकते, जाते हैं तो कहीं सुना नहीं जाता। हम करें क्या? हम तो मजबूर हैं। तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया है कि जब यहाँ पे लोग देखे इंतजार कर रहे थे और गांव की देसी घुंघरी जो है बन गई है। हमारे ग्राम सभा हरिरामपुर के कोटेदार धर्मचंद यादव जी हैं, जो कि बग्गड़ यादव बाबा के जो है सुपुत्र हैं। आज उनके निवास पे जो है घुंघरी का निमंत्रण था और बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम हरिरामपुर के सम्मानित लोग जो है इस मौके पर आए हुए हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये घुंघरी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बाकायदा एकदम जो है देसी तरीके से, और इसके साथ में देसी गुड़ है। वाओ! तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जो अभी आप कोल्हू देख रहे थे दोस्तों, रस बनाया जा रहा था, तो ये देखिए गन्ने का रस है दोस्तों। आप शहरों में जो है एक छोटा वाला ग्लास पीते हैं, 10 रुपया 20 रुपया देते हैं, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप जो है जी भर के पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास 10 गिलास 20 गिलास, जितनी आपकी क्षमता है। तो इस मौके पर आज जो मेज़बान है भूपेंद्र यादव जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, इनकी तरफ से व्यवस्था की गई है। तो कहो भूपेंद्र भैया, कौने खुशी में आज ही जो है कार्यक्रम है? ये भैया सब खुशी ही रहती है, क्योंकि सोचा गया कि ठंड का मौसम है, उसके बाद में सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे इसी बहाने से। उसके बाद में प्रोग्राम को कहा गया कि एक छोटा सा प्रोग्राम संपन्न कर दिया जाए। हाँ, बहुत अच्छा है। तो देसी तरीके से सारे काम को किया गया। और ऐसे आपके द्वारा अवध लाइव के माध्यम से तमाम दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे। जी। और ऐसे लोग आकर्षित होंगे और कार्यक्रम ऐसे सभी लोग करें, बिल्कुल, जिससे क्या होता है कि समाज में एकता बनी रहे। बिल्कुल। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि घुंघरी का जो कार्यक्रम है यहाँ पे निमंत्रण चालू हो चुका है। बाबा जी हैं, आइए मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। ऋषिदेव तिवारी। तो ये जो आप घुंघरी खा रहे हैं, पहले के जमाने में ऐसी मिलती थी, कैसी बनी है इसके बारे में बताइए। बढ़िया है, अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, पुराने दिन में आप लोग क्या खाते थे जो इस उम्र में भी इतना फिट रहते हैं? पुराने समय में पुराना अन्न था,
वो भी इस समय नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है जी जी। खेती किसानी भी दिक्कत हो रही है क्योंकि आवारा जानवर ज्यादा हो गए हैं। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों घुंघरी बहुत टेस्टी है, सब लोग मजे ले रहे हैं, ठंड का मौसम है और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अलाव भी जला हुआ है और लोग जो है आग भी सेक रहे हैं। तो ऐसा गांव का मजा आपको देसीपन और खुली जिंदगी आज़ादी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बाबा जी हैं जो कि आज इस घुंघरी के निमंत्रण में बुलाए गए हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं हमारे गाँव के। और आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। अपना नाम बताइए। मन्नू साहू। मन्नू साहू। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर हो गई है। घुंघरी कैसी बनी है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया बनी है साहब। अच्छा पुराने दिन में कौन कौन चीज खाते रहे हो बाबा आप? अरे पुराने जमाने में गंजी मिले, शकरकंदी मिले, यहाँ कुल मिलते है, आलू मिले भैया जी जी जी, घुघरी मिले जी जी, मटर मिले भैया जी जी जी, यहाँ कुल मिलता रहा यहाँ खाने मिले को। अच्छा ठीक है। हाँ यह सब मिलता है भैया। जी जी। और गन्ने का रस बढ़िया है? हाँ गन्ने का रस बढ़िया था। अच्छा चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का गांव का देसी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और ये जो चर्चा है दोस्तों ज़रूर आप अपने पुराने बचपन के दिनों में लौट गए होंगे। और लास्ट में कहना चाहूँगा दोस्तों, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।